Hi all. So today I am going to discuss about your reasons why you are not able to reduce your weight even if you are doing a good physical activity, you are following a good diet, still your weight loss is on a slower mode. ठीक है, क्यों होगा ऐसा? नाउ देर कैन बी मैनी रीजन, सो आई विल बेसिकली टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हमको नहीं पता होता है. वो क्या है? बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है. ठीक है, when there is a more inflammation in the body. So recently there was one of my client who came with this problem of that I am not able to lose my weight. So when I went through a lot of blood test report and everything, I have seen that her inflammatory factors were high. So what are the inflammatory factors? Her ANA, ATP, AMA, ACCP, homocysteine, HSCRP, even her cholesterol levels, these were high, which showed that the body is having a lot of inflammation. So होता क्या है inflammation में? जब inflammation high होता है मतलब कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं दे आर स्लो एंड स्लगिश इन डूइंग देयर जॉब, दे आर बिट स्वोलन, दे आर बिट रेडिश इन कलर. ठीक है, अब जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपको बाहर से दिखता है कि यहाँ चोट लगी है तो यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग आ गई है या थोड़ी रेडनेस आ गई है. इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमको सेल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर वो इन्फ्लेमेशन में है तो वो स्लो एंड स्लगिश होंगे, वो थोड़े स्वोलन होंगे, वो थोड़ी रेडिश इन कलर होंगे. जब ऐसा होता है तो जो सेल साइकिल होती है वो स्लो हो जाती है, मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया. बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया, दैट मीन्स योर स्ट्रगल टू लूज वेट विल बी मच मोर हार्डर. Now, when there is inflammation, hormone imbalances take over. तो leptin, ghrelin, then cortisol, ये 3 हॉर्मोन्स खासकर इम्बैलेंस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं. एंड क्रेविंग्स दैट टू फॉर द प्रोसेस्ड फूड. सब उल्टा सीधा खाने का मन करेगा, बाहर का खाने का मन करेगा, बिंज ईटिंग करने का मन करेगा. दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दी अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस. फिर अगर इन्फ्लेमेशन है तो गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी. गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी मतलब आपकी फुलनेस लगेगी पेट में, खाना खाने का या तो मन नहीं करेगा और या तो फिर बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करेगा. फिर उसके बाद क्या होता है? जब गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है तो हम भले खा रहे हैं पर वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बन रहा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हमारी बॉडी. देन very important, when there is a lot of hormonal imbalances, this leads to poor quality of sleep. आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो बॉडी अपने आप को हील नहीं कर पाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं और आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. क्योंकि ब्रेन का जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स जो ब्रेन अपने आप को क्लीन करता है, टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करता है, वो नहीं हो पाता है. फर्दर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे लीडिंग टू योर स्ट्रगल टू द वेट लॉस. देन जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, मतलब आपके सेल्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं, जिसकी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारी बॉडी का पावर हाउस जनरेटर होता है. तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ढेर सारे स्ट्रेस में है तो पावर जनरेट नहीं हो पा रही है, एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है. इसको आप ऐसे समझिए कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसके थ्रू घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है. अगर वो बोर्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो घर में या तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगी या पावर ठीक से पावर नहीं आ रही होगी. सिमिलरली अगर माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्प्रोमाइज है तो बॉडी में एनर्जी जनरेशन नहीं हो पाता है, स्टेमिना डेवलप नहीं हो पाती है, हम जल्दी फटीक फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. हमारा वेट लॉस करने का जो प्रोजेक्ट है वो ठीक से नहीं हो पाता है, स्लो वेट लॉस होगा. अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस में जा सकते हैं. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं करेगा सेल. अगर सेल इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, मतलब कि एनर्जी जनरेशन नहीं हो पाएगी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है पैंक्रियाज, थिंकिंग कि मोर इंसुलिन इज नीडेड. ठीक है, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टिल इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप्ड, जिसकी वजह से और ज़्यादा फैट स्टोरेज होगा. नाउ दिस फैट स्टोरेज इज बेसिकली इन योर एब्डोमिनल एरिया. अब ये सारे रीजंस थे कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है. फाइन, अब वेट लॉस तो नहीं हो पा रहा है तो करें क्या इस चीज़ के लिए? हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, बट स्टिल नहीं हो पा रहा है. तो
वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन, रूट कॉज ढूंढना है। रूट कॉज ढूंढने के लिए हमें अपना ब्लड टेस्ट कराना होगा। ब्लड टेस्ट में वी नीड टू चेक हाउ मच इज द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, देन you need to follow an anti-inflammatory diet, you need to do some fasting in a right way, which with more of the protein intake, so that आपका gut heal हो सके। then you need to manage your stress, if you are under a lot of stress, please manage your stress, talk to somebody, take any counseling helps। if you are stressing out टू मच ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, अपनी बॉडी को हील करने दीजिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है और आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके सेल्स और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं और ज़्यादा वीक हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो आपका वेट लॉस रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। सो आई थिंक दिस session is useful for all those people who are trying to lose their weight and exercising too much, working too much hard on the things that I need to lose the weight, खाना पीना सब छोड़ के बैठे हुए हैं, but nothing is working out। so in such case you can contact me, you can contact any of the naturopathic doctors, you can contact any of the functional medicine experts and try to find out the reason why you are not able to lose weight, and then please share out with all those friends and family members who are struggling with such a problem। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपना वेट नहीं लूज कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, so that I can reach out to you। Thank you so much। This is Dr. Aparna signing off। It's tea time and gossip with me, Dr. Aparna।